नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई भी हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस भेज दिया है। उस नोटिस में क्या कुछ है और केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और किस तरह से सीबीआई को और बीजेपी को इससे झटका लग सकता है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता कई मामलों में जेल में बंद रह चुके हैं। इनमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल। हालांकि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर हैं। मनीष सिसोदिया को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, जिसमें केजरीवाल पर शराब नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, तो अरविंद केजरीवाल भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जब तक वो सीबीआई की भी दलील नहीं सुन लेता, तब तक जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं देगा। ये कहते हुए कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेज दिया है और अगली सुनवाई की डेट भी फिक्स कर दी है। अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सोमवार को जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सहमत हो गया। हालांकि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया और सीबीआई को नोटिस भेज दिया है, ताकि सीबीआई भी अपना पक्ष रख सके। खैर, आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि जिस ईडी ने कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को पकड़ा था, उसी ईडी केस में बहुत पहले ही केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। लेकिन सीबीआई केस में अभी भी केजरीवाल जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। अब जिस तरह से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, ठीक वैसे ही केजरीवाल के समर्थकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दे देगा। वहीं अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल फिर बीजेपी पर आक्रामक तरीके से हमला करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए हैं, तब से वो बीजेपी के ऊपर आक्रामक तरीके से हमला कर रहे हैं और हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं और यहां तक कि चुनौती दे रहे हैं कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। खैर, ये तो समय बताएगा, लेकिन केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो वो यही कहेंगे कि बीजेपी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल ही गया। और आपको ये भी पता है कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में केजरीवाल को इसका फायदा भी मिलेगा और बीजेपी फिर से दिल्ली में चारों खाने चित हो सकती है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। खैर, अब केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मनीष सिसोदिया की तरह ही केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा? कमेंट करके जरूर बताएं।